Welcome to Niveta Pandey Study Channel. Today I am going to teach you about reading skill. लास्ट क्लास में हमने लैंग्वेज स्किल के बारे में चर्चा करना शुरू किया था, जिसमें हमने लिसनिंग, स्पीकिंग के बारे में चर्चा कर लिया था, जो कि दोनों प्राइमरी स्किल्स के नाम से जानी जाती हैं। आज हम रीडिंग स्किल के बारे में चर्चा करेंगे। रीडिंग स्किल, सबसे पहले रीडिंग स्किल की सब स्किल होती है प्रेडिक्टिंग। आपको हमने अपनी पिछली क्लास में सब स्किल्स लिसनिंग की और स्पीकिंग की बताई थी। तो लिसनिंग की सब स्किल ऑरल, स्पीकिंग की ओरल और रीडिंग की प्रेडिक्टिंग होती है। इट इज़ अ रिसेप्टिव स्किल। जब हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम किसी चीज़ को रिसीव कर रहे होते हैं, इसलिए इसको रिसेप्टिव स्किल के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ डिकोडिंग प्रोसेस। डिकोडिंग प्रोसेस मीन्स किसी संकेत के अर्थ को समझना। डिकोडिंग मीन्स डिस्फरिंग साउंड इन द वर्ड एंड सेंटेंसेस. It is a complex process. According to William S. Gray, reading is the process of recognizing, printing, and written symbols. Objectives of teaching reading. किसी को पढ़ना सिखाने के लिए क्या उद्देश्य होते हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। Pronounce the word correctly. किसी वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना। अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द वर्ड. किसी वर्ड की मीनिंग को समझना। गेट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। एक्वायर स्पीड एंड स्किल नीडेड इन रियल लाइफ सिचुएशन. रियल लाइफ सिचुएशन ये इंग्लिश पेडागोजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म हो चुका है कि किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो हमें रियल लाइफ सिचुएशन से अटैच करके सीखना होगा। द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग. लेटर मेथड एंड नॉन लेटर मेथड. तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक मेथड आया, जिसमें स्टूडेंट्स को ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स की पहचान करना सिखाया जाने लगा, लेकिन यह बहुत सीमित था, इसलिए इसका एक एडवांस वर्जन फोनिक मेथड आया. फोनिक मेथड, इसमें बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. क्यों? क्योंकि कभी हम सी एच को क और च प्रोनाउंस करते हैं. इन सारे शब्दों की वजह से फोनिक मेथड फेल हो गया. फिर आया नॉन लेटर मेथड, जिसमें पहली शुरुआत वर्ड मेथड से हुई. फिर फ्रेज मेथड, इसमें वाक्य तो था लेकिन जिसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता था. फिर इसका एडवांस वर्जन सेंटेंस मेथड की शुरुआत हुई. सेंटेंस मेथड के बाद स्टोरी मेथड की शुरुआत हुई. एडवांस मेथड ऑफ सेंटेंस, स्टोरी मेथड, एडवांस मेथड ऑफ सेंटेंस मेथड. ये सेंटेंस मेथड से भी एडवांस मेथड था. टाइप्स ऑफ रीडिंग. अब हम रीडिंग के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे. फर्स्ट है लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग. अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. It is known as oral reading
और अलाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग को ओरल रीडिंग और अलाउड रीडिंग दोनों के नाम से जानते हैं। इट हेल्प्स प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिदम। जब हम लाउड रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, इंटोनेशन, उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, रिदम अच्छा होता है जब हम लाउड रीडिंग कर रहे होते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, या मीनिंग को समझने के लिए हेल्प करता है। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग। इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स। डिमेरिट्स। अब हम लाउड रीडिंग के डिमेरिट्स के बारे में जानेंगे। इट इज़ नॉट सोर्स ऑफ प्लेजर, ये प्लेजर का कोई सोर्स नहीं है। इट क्रिएट्स अ बैरियर इन एक्सटेंसिव रीडिंग। अब हम साइलेंट रीडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। साइलेंट रीडिंग, इट इज रीडिंग इन एक्चुअल लाइफ इज मोस्टली साइलेंट रीडिंग। हम अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर समय में हम लोग साइलेंट रीडिंग पर फोकस करते हैं। इट हेल्प्स द लर्नर comprehend the meaning, it always save energy and time। जब हम साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं तो साइलेंट रीडिंग हमारे एनर्जी और टाइम को सेव करती है। इट हेल्प्स थिंक, फील एंड इमेजिन। डिमेरिट्स, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द न्यू कॉमनर्स, ये न्यू कॉमनर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन कांट बी करेक्टेड, जिस तरह से लाउड रीडिंग में आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाता है, साइलेंट रीडिंग में आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग जब हम किसी को इंटेंशन या इरादतन उसे अच्छे से समझने और याद करने के लिए पढ़ते हैं तो उसे इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट इन द पार्ट्स फॉर डिटेल, मतलब हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में और डिटेल के लिए पढ़ते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डिटेल्ड स्टडी। It is developed test for reading. It helps in improving power of expression. इस रीडिंग को स्कैनिंग रीडिंग भी कहते हैं। स्कैनिंग, हम एक एक वर्ड को, एक एक डिटेल्स को स्कैन करते चलते हैं, इसलिए इसको स्कैनिंग रीडिंग भी कहते हैं। डिमेरिट्स, इट इज लॉन्ग एंड अनइंटरेस्टेड। इट emphasized टू मच ऑन लैंग्वेज, इसमें से भाषा पर ही बल दिया जाता है। यहाँ पे टू मच की बात की जा रही है तो इसका डिमेरिट्स हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव रीडिंग। इट मीन्स नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, मतलब किसी के टेक्स्ट को पढ़ने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है। इट फोकस ऑन मेन आइडिया। इट इज़ टू train the learners to read directly in the target language. It develop interest and pleasure. इसको स्किमिंग रीडिंग भी कहते हैं।
no model reading by the teacher, there is no learning of grammar. There is no learning of grammar. आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में राइटिंग स्किल के साथ। धन्यवाद।